Very good morning, all of you. स्टूडेंट, आज हम C++ की ऑनलाइन क्लासेस की सीरीज में क्लासेस किस प्रकार से डिफाइन की जाती है, क्लासेस के अंदर क्या क्या एट्रीब्यूट्स होते हैं और किन रूल्स का प्रयोग करके, किन प्रोटोकॉल्स को हम फॉलो करके क्लास को डिजाइन करेंगे और क्लास के मेंबर्स को कैसे डिफाइन किया जाता है और क्लास के मेंबर को कैसे एक्सेस किया जाता है, उसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले डिफाइनिंग अ क्लास। जब हम क्लास डिजाइन करते हैं तो उसका सिंटैक्स अगर अपन देखें, क्लास कीवर्ड होता है जो एज इट इज हम काम में लेंगे। वेरिएबल कीवर्ड्स क्या होते हैं। फिर यहाँ पे आपका क्लास का नाम आएगा, क्लास नेम। यहां पर प्राइवेट सेक्शन भी होता है, कॉलन का प्रयोग करना है, और पब्लिक सेक्शन भी होता है, कॉलन का प्रयोग करना है। प्राइवेट सेक्शन में भी हम वेरिएबल्स और मेथड्स या फंक्शंस डिक्लेयर कर सकते हैं और प्राइवेट के अंदर भी हम वेरिएबल और मेथड्स का प्रयोग कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। तो इस प्रकार हम एक क्लास बनाएंगे जिसमें क्लास कीवर्ड का प्रयोग होगा और क्लास कीवर्ड के नीचे कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे और उसी कर्ली ब्रैकेट के अंदर एक क्लास के दो पार्ट होते हैं, प्राइवेट सेक्शन और पब्लिक सेक्शन। अगर हम प्राइवेट सेक्शन की बात करें तो ये क्लास का डिफॉल्ट सेक्शन होता है। प्राइवेट सेक्शन जो है वो एक क्लास का डिफॉल्ट सेक्शन होता है। यदि आपने कोई भी मेंशन नहीं किया है तो बाय डिफॉल्ट आपका डिक्लेयर किया हुआ वेरिएबल और मेथड जो है वो क्या होगा, प्राइवेट होगा। पब्लिक अगर हमें डिक्लेयर करना है तो पब्लिक मेंशन करना अनिवार्य हो जाएगा। प्राइवेट या पब्लिक लेवल के बाद हमें सेमी कॉलन नहीं है, कॉलन्स का प्रयोग करना है। ये कॉलन है दोनों। तो हम क्लास के अंदर प्राइवेट सेक्शन के अंदर वेरिएबल और मेथड्स को डिक्लेयर कर सकते हैं और पब्लिक सेक्शन में भी वेरिएबल और मेथड्स को डिक्लेयर कर सकते हैं। लेकिन इससे पहले मैंने आपसे डिस्कस किया था कि एक कॉमन प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस ये कहती है कि वेरिएबल्स डिक्लेयर एज प्राइवेट एंड फंक्शन डिक्लेयर एज पब्लिक। एक कॉमन प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस हमें ये कहती है कि वेरिएबल्स को हम प्राइवेट डिक्लेयर करें और फंक्शंस को हम पब्लिक डिक्लेयर करें, ताकि वेरिएबल्स सिक्योर्ड रहेंगे और फंक्शंस को हमें आउटसाइड क्लास एक्सेस करना ही होगा। तो जनरली कॉमन प्रोग्राम के अंदर जब अपन प्रोग्राम डिजाइन करेंगे, कॉमन प्रोग्राम के अंदर या हमारे कॉमन प्रैक्टिस के अंदर हम सारे वेरिएबल प्राइवेट डिक्लेयर करते हैं और फंक्शन जो है वो पब्लिक डिक्लेयर करते हैं। किन्हीं विशेष परिस्थितियों में फंक्शंस को प्राइवेट बनाया जाता है, किन्हीं विशेष परिस्थितियों में फंक्शन को प्राइवेट बनाया जाता है और किन्हीं विशेष परिस्थितियों में वेरिएबल को पब्लिक बनाया जाता है। बाकी जनरली हम वेरिएबल डिक्लेयर एज प्राइवेट एंड फंक्शन डिक्लेयर एज पब्लिक। अगर हम कोई एग्जाम्पल से देखते हैं, सपोज क्लास सम, फर्स्ट वेरिएबल हमने इंटीजर प्रकार के 3 वेरिएबल डिक्लेयर कर दिए, ए, बी एंड सी सेमीकोलन, और पब्लिक सेमीकोलन, और यहाँ पे हमने मेथड डिजाइन कर दिए, वॉइड गेट डेटा, वॉइड प्रोसेस एंड आउटपुट। ये जो फंक्शंस हमने बनाए हैं, दीज आर यूजर डिफाइंड फंक्शंस। ये सारे के सारे यूजर डिफाइंड फंक्शन है। हमारी क्लास है, क्लास का नाम रखा हमने सम। सम इज द नेम ऑफ क्लास डिफाइंड बाय यूजर, प्रोग्रामर, जो प्रोग्रामर डिफाइन करेगा। दीज आर वेरिएबल्स। आपको पता है टेम्परेरी मेमोरी में हम वेरिएबल्स डिक्लेयर करते हैं और वेरिएबल्स के टाइप्स होते हैं जो हमने डिस्कस किए थे। वेरिएबल्स यहाँ पे इंटीजर टाइप का डिक्लेयर किया है। अब अपन ने यहाँ पे पब्लिक का प्रयोग किया है, लेकिन जहां पर कुछ भी काम में नहीं लिया है तो आपको पता है कि डिफॉल्ट सेक्शन क्या होगा, प्राइवेट। डिफॉल्ट जो है वो क्या है, प्राइवेट है। अगर हमने किसी भी लेवल का प्रयोग नहीं किया है, इट मींस ये वेरिएबल जो है वो प्राइवेट सेक्शन में डिक्लेयर हुए बाय डिफॉल्ट, क्योंकि प्राइवेट इज द डिफॉल्ट सेक्शन। नेक्स्ट, पब्लिक सेक्शन के अंदर हमने गेट डेटा, प्रोसेस और आउटपुट, ये 3 मेथड अपन ने डिजाइन किए। तो
तो पब्लिक सेक्शन के अंदर हमने 3 मेथड डिजाइन किए और प्राइवेट सेक्शन के अंदर हमने 3 वेरिएबल डिक्लेयर किए। तो इस प्रकार से हमने एक क्लास बनाई, इस क्लास का नाम रखा सम। नाउ जो हम क्लास के मेंबर्स फंक्शन डिक्लेयर करते हैं, इनको अपन आगे जाके और डिस्कस करेंगे। इन फंक्शन को हम प्रोग्राम में 2 प्रकार से डेफिनेशन दे सकते हैं। ये फंक्शन का डिक्लेरेशन है। अब इन फंक्शन की जो बॉडी डिजाइन करेंगे, जो अपन उसकी डेफिनेशन प्रिपेयर करेंगे, वो डेफिनेशन 2 प्रकार से हो सकती है। एक तो हम इनसाइड क्लास भी दे सकते हैं, इनसाइड क्लास। यदि हम इन फंक्शन की बॉडी इसी क्लास के अंदर ही डिफाइन कर रहे हैं, इस कर्ली ब्रैकेट से इस कर्ली ब्रैकेट के बीच में ही हम डिफाइन कर रहे हैं, तो वो कहलाता है फंक्शन डिक्लेयर इनसाइड क्लास। फंक्शन डिक्लेयर इनसाइड क्लास। और अगर हम जो क्लास के मेंबर फंक्शन है उनकी बॉडी आउटसाइड क्लास, क्लास के बाहर डिफाइन करेंगे, तो वो कहलाएगा फंक्शन डिक्लेयर आउटसाइड क्लास। तो ये एक टिपिकल संरचना होगी जब अपन व्यवहारिक रूप से प्रैक्टिकली क्लास को इंप्लीमेंट करने जाएंगे, तब हमारी क्लास इस प्रकार से होगी। क्लास सम, क्लास के अंदर 2 पार्ट होते हैं, एक तो प्राइवेट सेक्शन और एक पब्लिक सेक्शन। प्राइवेट के लिए आपको लेबल लिखने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि क्लास का प्राइवेट डिफॉल्ट सेक्शन प्राइवेट ही होता है। C++ के अंदर, जावा के अंदर फ्रेंडली होता है, वो आप नेक्स्ट ईयर पढ़ेंगे। पब्लिक सेक्शन के अंदर हमने फंक्शन लिखे। मैंने आपको बताया कि एक कॉमन प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस से दैट वेरिएबल्स आर डिक्लेयर एज प्राइवेट एंड फंक्शंस आर डिक्लेयर एज पब्लिक। तो यहाँ पे मैंने वेरिएबल्स को प्राइवेट डिक्लेयर किया और फंक्शन को पब्लिक डिक्लेयर किया। अब जो हमने क्लास बनाई है, क्लास के मेंबर्स की डेफिनेशन मैंने आपको बता दिया कि 2 प्रकार से दे सकते हैं, इनसाइड क्लास और आउटसाइड क्लास। लेकिन जो क्लास बनाई है उसके मेंबर्स को अगर अपन एक्सेस करना चाहते हैं, जो हमने क्लास बनाई सम और उसके फंक्शंस को हमने बॉडी भी डिफाइन कर दी। आपको बताया कि फंक्शन की बॉडी 2 प्रकार से अपन डिफाइन करेंगे। नंबर 1 इनसाइड क्लास और नंबर 2 आउटसाइड क्लास। इनसाइड क्लास भी लिख सकते हैं और आउटसाइड क्लास भी लिख सकते हैं। तो जो मेंबर हमने बनाए हैं या जो क्लास हमने डिफाइन किए, ये एग्जीक्यूट ऑटोमेटिक एग्जीक्यूट नहीं होती है। क्लास इज अ डिफाइनिंग पार्ट ऑफ प्रोग्राम। जो हम प्रोग्राम के अंदर बेसिक डिजाइन्स को डिफाइन करना चाहते हैं, वो डिफाइनिंग पार्ट जो है वो क्लास है। क्लास को जब हम एग्जीक्यूट करना चाहते हैं, तब हमें मेन मेथड डिजाइन करना पड़ेगा, वो सबसे नीचे होगा प्रोग्राम में। इस प्रकार हम मेन मेथड डिजाइन कर लेंगे और इसी मेन मेथड के अंदर हमें क्लास के प्राइवेट मेंबर कैन नॉट बी एक्सेस आउटसाइड। हम प्रीवियस क्लास में डिस्कस कर चुके हैं कि प्राइवेट मेंबर डायरेक्टली क्लास के बाहर एक्सेस नहीं होते हैं, इन्हें एक्सेस करने के लिए पब्लिक मेंबर एक्सेस करेंगे। पब्लिक मेंबर कैन बी एक्सेस आउटसाइड द क्लास, लेकिन वो भी किसके द्वारा होते हैं? उसके अंदर ऑब्जेक्ट के द्वारा होते हैं। जो क्लास के पब्लिक मेंबर है, उन्हें अगर हमें क्लास के बाहर एक्सेस करना है और उन्हें एग्जीक्यूट करवाना है, तब हम किसका प्रयोग करेंगे? ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। और ऑब्जेक्ट से ही क्लास के मेंबर को एक्सेस किया जाता है। और ऑब्जेक्ट आर डिक्लेयर इनसाइड इन C++, ऑब्जेक्ट आर डिक्लेयर इनसाइड मेन मेथड। जब हम मेन मेथड बनाएंगे, हम जब मेन फंक्शन बनाएंगे, तब उस मेन फंक्शन के अंदर क्लास का क्या बनेगा? ऑब्जेक्ट बनेगा। किस प्रकार हम ऑब्जेक्ट का डिक्लेरेशन करेंगे? सबसे पहले क्लास का नाम आएगा और जो ऑब्जेक्ट हम बनाना चाहते हैं उस ऑब्जेक्ट का नाम आ जाएगा। आप यू कैन डिफाइन मल्टीपल ऑब्जेक्ट, सम x y x y z। तो इस प्रकार से हम क्लास के ऑब्जेक्ट्स डिजाइन कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। तो क्लास के ऑब्जेक्ट मेन मेथड में बनाएंगे, क्लास का नाम आएगा, ऑब्जेक्ट का नाम आएगा। क्लास का नाम हमने यहां पे दे रखा है, ये भी यूजर डिफाइन है, प्रोग्रामर के द्वारा डिफाइन किया जाएगा। ऑब्जेक्ट का नाम ये भी यूजर डिफाइन है, आइडेंटिफायर है, प्रोग्रामर के द्वारा डिफाइन किया जाएगा। इसी प्रकार मल्टीपल ऑब्जेक्ट भी हम डिफाइन कर सकते हैं। तो x इज ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास सम, x y एंड z
आल्सो ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास सम। इस प्रकार से हम मेन मेथड के अंदर ऑब्जेक्ट्स को डिजाइन कर सकते हैं। जब हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो हमारा पर्पस क्या है? ऑब्जेक्ट क्लास के मेंबर को एक्सेस करते हैं। जो क्लास के अंदर मेंबर्स बनाए उन मेंबर को हमें एक्सेस करना है, एग्जीक्यूट करवाना है, तब हम ऑब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं। तो अब क्लास के मेंबर को किस प्रकार एक्सेस करेंगे? तो आप किसी भी ऑब्जेक्ट से मेंबर को एक्सेस कर सकते हैं। मल्टीपल ऑब्जेक्ट मैंने पहले भी डिस्कस किया है। हम जितने ऑब्जेक्ट बनेंगे उतने ही क्लास के मेंबर के क्या बनेंगे? इंस्टेंस, यानी कॉपी जनरेट होगी। तो एक्स के साथ ये पूरी बॉडी है, वाई के साथ ये पूरी बॉडी है, जेड के साथ पूरी बॉडी। अगर हम एक्स से ही सिंगल ऑब्जेक्ट से ही अपन प्रोसेस करते हैं तो क्लास के मेंबर को कैसे एक्सेस करेंगे? अगर हमने सिर्फ एक ही ऑब्जेक्ट बनाया एक्स और फिर हमें इसके मेंबर को एक्सेस करना है, हाउ टू एक्सेस द मेंबर? ऑब्जेक्ट का नाम डॉट ऑपरेटर, ऑब्जेक्ट के नाम के साथ हम डॉट ऑपरेटर का प्रयोग करेंगे और फंक्शन का नाम जिसे एक्सेस करना है गेट डेटा। ऑब्जेक्ट का नाम डॉट ऑपरेटर और गेट डेटा, जो फंक्शन एक्सेस करना है। तो अब जब ये लाइन एग्जीक्यूट होगी तब एक्स ऑब्जेक्ट जो है इस गेट डेटा को कॉल करेगा और गेट डेटा में जो लिखा हुआ वो एग्जीक्यूट होगा। अगर ये लाइन नहीं लिखेंगे तो गेट डेटा एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो क्लास के मेंबर को ऑब्जेक्ट के द्वारा मेन मेथड में कॉल किया जाएगा। अब ये एक्स गेट डेटा को कॉल कर रहा है, इट कैन कॉल प्रोसेस एंड आउटपुट सेम थिंग्स, एक्स डॉट प्रोसेस एंड एक्स डॉट आउटपुट। ये हमने एक्स ऑब्जेक्ट से क्लास के फंक्शन गेट डेटा, प्रोसेस और आउटपुट को एक एक बार कॉल किया। एक बार गेट डेटा कॉल हो गया, वन टाइम प्रोसेस एंड वन टाइम आउटपुट। अब यहां पर उप्स की विशेषता ये है कि आपने एक बार कॉल किया तो ये क्लास एक बार एग्जीक्यूट हो गई। नाउ वी नीडेड अगेन। अगर हमारी आवश्यकता और है तो हम इसके बाद वापस एक्स डॉट गेट डेटा सेकेंड टाइम कॉल किया, एक्स डॉट प्रोसेस एंड एक्स डॉट आउटपुट। तो अब जो हमने क्लास में प्रोग्राम बनाया है वो दो बार चलेगा। सी लैंग्वेज के अंदर आप प्रोग्राम बनाते थे तो वो एक बार ही चलता था, आप उसको बार बार रन नहीं करवा सकते थे। यहाँ पे अगर क्लास डिजाइन की है, हमने ये प्रोग्राम पूरा बना दिया, मेन मेथड के अंदर ऑब्जेक्ट बना दिया, एक बार हमने सभी फंक्शन को कॉल किया, ये पूरी बॉडी क्लास की एक बार एग्जीक्यूट हुई। हमारी आवश्यकता है कि उसे हम एक बार और कॉल करें, वापस कॉल की। इट मीन्स आपको समझ में आ गया कि क्लास को हम एक बार डिजाइन करते हैं, एक बार बना के रख देंगे, लेकिन जब हमारी आवश्यकता होगी तब हम ऑब्जेक्ट बना के उसको बार बार एग्जीक्यूट करवा सकते हैं। क्लास में जो डिजाइन किया है उसको वापस रीडिजाइन करने की आवश्यकता नहीं होती है। एक बार डिजाइन कर लो, जब भी आवश्यकता हो या तो उसी ऑब्जेक्ट से कॉल करो या नया ऑब्जेक्ट बना दो। जैसे सपोज यहाँ पे हमने सम एक्स बनाया, एक्स से इसको कॉल कर दिया। अब यहाँ पे हम सम वाई बनाते और जो एक्स से काम किया है वो वाई से कर दो, वाई डॉट प्रोसेस, वाई डॉट गेट डेटा, वाई डॉट आउटपुट। सेम थिंग्स मल्टीपल ऑब्जेक्ट से भी आप कॉल कर सकते हैं। मीन्स ये कोड बार बार उपयोग में आ रहा है। आपको इस कोड को एक बार काम में लेने के बाद दूसरी जगह और काम में लेना है तो आपको जस्ट ऑब्जेक्ट बनाया और कोड को कॉल किया, आपको उस कोड को वापस लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो ये पूरा एक मैकेनिज्म है। क्लास किस प्रकार डिजाइन होती है? क्लास के दो सेक्शन होते हैं, प्राइवेट और पब्लिक। जनरल प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस में वेरिएबल्स प्राइवेट डिक्लेयर होंगे और फंक्शंस आर डिक्लेयर एज पब्लिक। रियल केस में वेरिएबल प्राइवेट हो सकता है, फंक्शन प्राइवेट हो सकता है, वेरिएबल पब्लिक हो सकते हैं। क्लास बनाने के बाद मेन मेथड के अंदर क्लास का ऑब्जेक्ट बनेगा। ऑब्जेक्ट में भी सिंगल एंड मल्टीपल। ऑब्जेक्ट जो है वो क्लास के पब्लिक मेंबर को एक्सेस करेगा। क्लास के अंदर जो फंक्शन है उसकी बॉडी हम दो प्रकार से लिखेंगे, आगे जाके इसको प्रैक्टिकली देखेंगे, इनसाइड क्लास और आउटसाइड क्लास। तो ये क्लास की टिपिकल डेफिनेशन थी जिसको हम आज डिस्कस कर रहे हैं। आगे हम नेक्स्ट अगली क्लास में